हम लोगों ने वचन में देखा हमें सेवा करना चाहिए, है ना। सेवा नहीं करते हैं, इसका नुकसान क्या है? लोग, पहला नुकसान, लोग अपने समय को व्यर्थ कमा रहे हैं। या तो वो विश्वास करते हैं, सेवा नहीं करते, या तो सेवा करते हैं, विश्वास नहीं करते। सेवा और विश्वास दोनों करना है, अर्थात कर्म और विश्वास दोनों, पहली बात। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि लोग जो है मूर्ख बन गए, वे अविनाशी परमेश्वर को नाश होने वाली चीज़ों में देखते हैं, गलत संगतियों में पड़े हुए हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि वे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उनके दुश्मन उन पर क्या करता है, चढ़ाई करके उन्हें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। दुश्मन उन्नति कर रहा है लेकिन वो उन्नति नहीं कर रहा है। चौथी बात हम लोगों ने देखा कि वे लोग क्या कर रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, चौथी बात। और पांचवी बात हम लोगों ने देखा, वे श्रापित पड़े हुए हैं। क्या पड़े हैं? श्रापित पड़े हुए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, लूका की सुसमाचार और उसके 10 के 2 पद को पढ़िए, पढ़िए। हाँ, 10 के 2। और उसने उनसे कहा, पके खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दें। आमीन। इसलिए मजदूरी करने के लिए हम सबों को क्या होना है, तैयार होना है, सेवा करना है, सेवा जहाँ तक हो सके सेवा करना है। और सेवा के द्वारा ही आप किसी के जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप सेवा नहीं करेंगे ना, आप सेवा नहीं करेंगे, आप कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ विश्वास करिए, आप कर्म मत करिए, तो आप कभी भी बदल नहीं सकते लोगों के जीवन में। कर्म बोले तो सिर्फ आपको यही नहीं कहा जा रहा है कि आप कर्म कर रहे हैं बोले तो आप उस घर में फावड़ा उठाइए, और ये सब जो है वो गधे जैसे काम करने वाली बात थोड़ी चल रहा है। आपको अपने विश्वास को प्रकट करना है सामने वाले को कि आप कैसे विश्वास करते हैं। आपके चाल चलन के द्वारा लोगों को जो है क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि आपका परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। आपके चाल चलन के द्वारा लोग जो है जाने, आपकी परमेश्वर की बड़ाई करें। आमीन, आमीन। इसलिए आप काम कर रहे हैं तो चाहे आप गधा जैसे काम करिए, चाहे आप करना चाहिए आप बुद्धि वाला काम करिए, या शरीर का काम करिए, या आप आत्मिक काम करिए। हर काम में क्या है, आपको सेवा आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। प्रभु ने कहा है ना कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करो। जो तुम्हारा पिता जो है गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दिखाने के लिए काम करो, तो प्रभु कहता है कि तुम प्रतिफल अपना पा चुके, है ना, अपना प्रतिफल पा चुके। लोग तुम्हारी वाहवाही कर दिए, बड़ाई कर दिए, मिल गया तुम्हें तुम्हारा मजदूरी। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गुप्त में जो तेरा पिता है वो देखकर तेरी बड़ाई करे, तब तुम्हें स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखेंगे प्रियो, यूहन्ना और उसका 3 और उसका 16 पद में हम लोग जानते हैं अच्छी रीति से, काफ़ी लोग जानते हैं उस वचन को, पढ़ दीजिए। 3 का 16, यूहन्ना 3 का 16। लगभग सभी लोग जानते हैं ये वचन जो है प्रिय वचन है बाइबल का, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रियो, हमें ज़रूरत है ऐसा काम करना, ऐसा सेवा करना कि लोग तैयार हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आपको सेवा करना है, आपको काम करना है, आपके काम के बीच में सेवा करना है, ताकि आपके जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है उसकी लोग बड़ाई करें, और बड़ाई करके वो कहे कि नहीं, सचमुच तुम्हारा परमेश्वर जो है क्या है, सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है,
मैंने तुम्हारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को परखा है। बोले आमीन, हालेलुया। तो ऐसा रीति से प्रियो